नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे एशेज सीरीज 2025-26 के आखिरी टेस्ट की, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। हेडलाइन तो आपने पढ़ ही ली होगी, -सिडनी टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और एशेज सीरीज में इंग्लैंड के बहुचर्चित बेसबॉल का कचूमर निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली और ये जीत न सिर्फ अर्न को घर पर रखने की गारंटी थी, बल्कि इंग्लैंड की आक्रामक रणनीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। एशेज सीरीज की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ था। पर्थ में पहला टेस्ट 2 दिन में खत्म, ब्रिस्बेन और एडिलेड में बड़े मार्जिन से जीत और मेलबर्न में इंग्लैंड ने एक टेस्ट जीतकर थोड़ी उम्मीद जगाई। लेकिन सिडनी में आकर फिर से ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि घरेलू सरजमी पर वो अजेय हैं। कुल मिलाकर सीरीज सिर्फ 18 दिनों में खत्म हो गई, जो दिखाता है कि कितना एक तरफा मुकाबला रहा। अब बात करते हैं सिडनी टेस्ट की। ये 5वां टेस्ट था, 4 से 8 जनवरी 2026 तक चला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 384 रन बनाए। जो रूट ने शानदार 160 रन की पारी खेली, हैरी ब्रूक ने 84 का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल नेसर ने 4 विकेट लिए। लग रहा था कि इंग्लैंड अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई। ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करते हुए 163 रन ठोके, स्टीव स्मिथ ने 138 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 567 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। जोश टंग ने 3 विकेट लिए, लेकिन कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को 183 रनों की बढ़त मिल गई। ट्रेविस हेड इस टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच बने और पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। 629 रन, औसत 62.9। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैकब बेथेल ने कमाल कर दिया। युवा बल्लेबाज ने 154 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनका पहला टेस्ट शतक था। लेकिन बाकी बल्लेबाज फिर फ्लॉप। पूरी टीम 342 पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य मिला। मिचेल स्टार्क ने फिर से कमाल दिखाया, 3 विकेट लिए और सीरीज में कुल 31 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। चेज में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी घबराहट दिखाई, 161/5 तक पहुंचे, लेकिन आखिरकार 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने आखिरी झटके संभाले। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से जीती और इंग्लैंड के बेसबॉल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि बेसबॉल क्या है और ऑस्ट्रेलिया ने इसका कचूमर क्यों निकाला? बेसबॉल इंग्लैंड की वो आक्रामक रणनीति है जो ब्रेंडन मैक्यूलम और बेन स्टोक्स के आने के बाद शुरू हुई। हमेशा अटैक, तेज स्कोरिंग, रिस्क लेना माइनस, ये सब बेसबॉल का हिस्सा है। 2022-23 में घर पर ये कामयाब रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ये पूरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज माइनस स्टार्क, कमिंस, हालांकि कमिंस नहीं खेले कुछ मैचों में, स्कॉट बोलैंड, नेसर माइनस ने लगातार सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। इंग्लैंड के बल्लेबाज रिस्क लेते लेते आउट होते रहे। ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग और सिलेक्शन में गलतियां माइनस सबने मिलकर इंग्लैंड को कमजोर किया। ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करते हुए बेसबॉल से भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी की। हेड ने सीरीज में 3 शतक लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई जवाब नहीं सूझा। स्टीव स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई, मिचेल स्टार्क ने गेंद से कहर बरपाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो रूट ने संघर्ष किया, बेथेल ने उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी माइनस डकेट, क्रॉली, ब्रूक माइनस लगातार फेल। बेन स्टोक्स चोट से जूझते रहे और गेंदबाजी में कोई स्थिरता नहीं। इस सीरीज से सबक यह है कि टेस्ट क्रिकेट में आक्रामकता अच्छी है, लेकिन अनुशासन के बिना वो आत्मघाती हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने अनुशासन, धैर्य और क्लास से खेला। इंग्लैंड ने रिस्क लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में वो रिस्क महंगा पड़ गया। बेसबॉल को घर पर तो सफलता मिली, लेकिन असली परीक्षा विदेश में होती है और यहाँ इंग्लैंड बुरी तरह फेल हो गया। उस्मान ख्वाजा का ये आखिरी टेस्ट था, उन्होंने इमोशनल विदाई ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रांजिशन में है, लेकिन फिर भी इतनी मजबूत। इंग्लैंड को अब सोचना होगा, माइनस बेसबॉल को रिफाइन करें या वापस बेसिक्स पर। अगली एशेज 2027 में इंग्लैंड में होगी, वहां बेसबॉल की असली परीक्षा होगी। दोस्तों, क्रिकेट का ये रोमांच कभी खत्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया को बधाई, इंग्लैंड को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। क्या लगता है आपको, माइनस बेसबॉल का अंत हो गया या ये वापसी करेगा? कमेंट्स में बताएं। अगली सीरीज तक अलविदा। जय हिंद। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ऐसे वीडियो लाने के लिए।